हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में इंडिसेज यानी कि घातांक के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्गमूल तथा घनमूल, मतलब स्क्वायर रूट या घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट या एंड क्यूबिक रूट। तो बढ़ते हैं, हम लोग किसी क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला किस तरह से आपके सामने है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। अंडर रूट 1024 बराबर 32, तो अंडर रूट 10.24 प्लस 10.10.1.024 प्लस अंडर रूट 10.1001.024 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन दिया है 4.52552, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 3.552, तीसरा ऑप्शन है आपका 6.552 और चौथा ऑप्शन है ननाब दीज। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग जानते हैं कि ये दिया हुआ है आपकी वैल्यू 1024 की वैल्यू, अंडर रूट 1024 की वैल्यू होती है 32 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू ऐसे ये अगर 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो इसमें जो है आपका 1 अंक पे बस दशमलव लगेगा, मतलब जो भी दशमलव होता है वो आधे डिजिट पे लग जाता है। ऐसे यहाँ पर 2 अंक पे लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे लग जाएगा, मान तो वही होगा 3.2 ही होगा, ठीक है। अगला ये देखेंगे क्या होगा दूसरे वाले का कि 0.1024 है तो इसमें 4 अंक पे दशमलव है, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये किस पे आ जाएगा आपका 2 अंक पे आ जाएगा दशमलव, तो 0.32 आ जाएगा ये। फिर तीसरा वाला क्या है आपका अंडर रूट 0.001.024, अगर ये है तो अब क्या होगा, इसमें कितने अंक पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कितना 3 अंक पे, तो 0.032 ये हो जाएगा आपका। अब इसको आप क्या करना है, खाली ऐड करना, तो ऐड कर लीजिए इसको। देखिए दशमलव के बाद ये दो स्थान तो 0 2 स्थान बराबर हो गया, ये हो गया 2 3 2 5 और ये आपका होगा 3 2 5 और ये आपका कितना हो गया 3 3 0 0 3 हो गया, तो 3.552 आपका आया। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x बट्टे 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, बी है 2, सी है 1 और डी ऑप्शन नंबर में क्या है ननाब तीज। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है कि आपको 25 का वर्गमूल तो पता होता है क्या होता है, 5 का वर्गमूल होता है क्या 25 और ये होता है 144 किसका होता है 12 का होता है, ठीक है। अगर आपको वर्गमूल ना याद हो तो आप 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल आप याद कर लीजिए, वर्गमूल और वर्ग याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा थोड़ा। और ये किसके बराबर है आपका 1 प्लस x बटे 12 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अरे सॉरी थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो रहा है, इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसको अंदर वाला का हम लोग सॉल्व करेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। इसको पहले क्या करेंगे, अंदर वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। 144 प्लस 144 एक कम 144, यहाँ पर क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा प्लस 25 बटे 144 बराबर किसके हो जाएगा 1 प्लस x बटे 12 के बराबर हो जाएगा। अब 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 169 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 169 बटे 144। इस तरह से भी, इस तरह से कैसे, ऐसे तो हम लोग गलत कर रहे थे कि वर्गमूल डायरेक्ट इसको तोड़ दिए थे, गलत तो कर ही रहे थे पहले से ही, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम लोग अब देखिए अब आ गए हैं ट्रैक पे, तो ट्रैक पे आ गए हैं तो अब सही कर लेते हैं इसको। तो 169 बटे 144 बराबर कितने हो जाएगा 1 प्लस x बटे 12 के, और इसका मान कितना होता है आप जानते हैं 169 13 का वर्ग होता है और 144 किसका होता है 12 का होता है, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x बटे 12। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा ये आपका 13 बटे 12 बराबर 12 प्लस x बटे 12। इधर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये इधर आ जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका x बराबर 1 आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी संख्या के वर्ग में से 20 क्यूब घटाने पर, किसी संख्या के वर्ग में से 20 क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए, ये कह रहा है।
तो कोई भी संख्या है तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। x में से, x के वर्ग में से हम इसको घटाते हैं, 20 क्यूब को घटाते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका 4321। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 8000 हो गया, बराबर 4321। एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका इतना प्लस 8000। 8000 जब इसको जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा 12321 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर यार, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √12 12321। और ये किसका वर्गमूल होता है आपका, ये होता है आपका 111 का वर्गमूल होता है। ये 111 का मतलब 111 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जैसे 11 का वर्ग है तो ये क्या होता है 121 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका वर्ग करना है तो पहला और अंतिम में एक एक आ रहा है और बीच में इन दोनों का ऐड हो जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐड हो जा रहा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसमें चलेंगे। फिर जैसे 111 का अगर करना है तो पहले और अंतिम में तो सेम वही रहेगा। फिर उसके बाद क्या लिखना है, इसको पहले ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर तीनों को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर लास्ट वाले दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अगर एक 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 इस तरह से इसका स्क्वायर अगर करना है तो पहले 1 और 1 तुम लास्ट में लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर कितना ऐड करेंगे, ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर उसी के बाद उल्टा करके लिख देंगे इसको। तो मतलब देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। दूसरा कैसे अगर देखते हैं तो 121 ये तो पता है आपको, ठीक है। इसमें कितने डिजिट है, 3, एक एक लास्ट में लिखेंगे, पहले 1 से लेके 3 तक लिख देंगे, फिर उसके बाद घटते क्रम में लिख देंगे। 1 से लेके 3 तक 3 डिजिट है, 1 से लेके 3 तक लिखें, फिर उसको घटते क्रम में। ऐसे 111 का करना है तो 1 2 3 लिखे, 3 डिजिट है 3 तक लिखें, फिर उसको घटते क्रम में। 4 डिजिट है तो 4 तक लिखें, फिर उसको घटते क्रम में। ऐसे अगर 5 डिजिट आ गया आपका, 1 1 1 1 1 5 बार है तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, इस तरह से अगर आप कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 648 में कौन सी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त वर्ग गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं, 648 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 2, फिर अभी किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से कटेगा। तो देखिए हर जगह देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, पर पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया। इस 2 का पेयर नहीं बन रहा तो मतलब अगर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर इसमें हम 648 में अगर हम 2 से और गुणा कर दे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 की कमी है, इसे 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाना है अब इसको, तो पूर्ण घन में फिर से वही गुणनखंड ही करना है, इसका भी गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो कैसे हो जाएगा, 40,500 इसे किससे काटेंगे, 2 से, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 1, 2 5 10 0, ये आ गया आपका। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, ये देखिए 5 2 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। अभी देखिए 3 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो कितना बच जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये अभी भी कट जाएगा 3 से, 3 त्रिक का 9, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 7 3 10 5 15। अभी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो कितनी बार आएगा, ये 125 आएगा। फिर अभी ये 3 से कटेगा, 5 2 7 1 8, अब 3 से नहीं कटेगा, अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा और ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा, मतलब 3 बार 5 आ रहा है, 3 बार आपका इसमें क्या आ रहा है, 3 बार आपका इसमें 5 आ रहा है।
25 है यहाँ पे 25, देखिए थोड़ा जगह कमी पड़ गई इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया हूँ, 5 यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, तो 5 5 बार में पूरा ये 3 जोड़ा बन गया, इसका भी 3 बन गया। अब देखिए इसमें 3 2 2 का तीकड़ नहीं बन रहा है, मतलब 3 बार इसको नहीं आ रहा है, तो हमको पूर्ण घन बनाना था, इसलिए हमेशा क्या पेयर जो बनाएंगे हम लोग पेयर वो 3 3 का बनाएंगे, 3 3 का क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे। तो 3 3 का नहीं बन रहा है, तो बोल रहा है किस संख्या से भाग कर दिया जाए, तो इन्हीं तीनों से अगर भाग कर देंगे तो हम पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर हमसे पूछा किस संख्या का गुणा कर दिया जाए तो हम इसमें 2 और 2 3 त्रिका 9 और 2 3 त्रिका 9 2 ना 18 18 से अगर गुणा कर देते तो बन जाता। लेकिन अगर अब पूछा है किस संख्या से भाग कर दिया जाए तो 2 दूनी 4 3 12, 12 से अगर हम भाग कर दें, इसमें 12 से अगर भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो 12 किस में है आपका ऑप्शन नंबर ए में है 12, आपका ये क्या होगा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4207 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 4207 का वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालेंगे तो उससे जो कुछ बचेगा, अगर नहीं पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, कुछ बचेगा उससे, तो उसी संख्या को हम घटा दें या फिर उसकी संख्या को ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो ये हम लोग जानते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो 4207 है ये क्या होगा जोड़ा बनेगा। पहले क्या बनाते हैं इसका जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा बनाते हैं तो इसके बाद फिर देखिए अब इसमें किससे संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 42 के नज़दीक आ जाए। तो अगर 7 से हम करें 7 7 49, 6 से कर देंगे तो 6 6 36, मतलब इसी के बराबर आ जाएगा 36। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यही जो 6 है यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 6 बचेगा और ये कुछ नहीं बचेगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर इसका उतारेंगे, पूरा पेयर उतरता है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे तो इसमें अगर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 607 के नज़दीक आ जाएगा। तो अगर हम 100, अब देखिए यहाँ पर जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। ये आप लोग कच्चा सी साथ में पढ़े होंगे, जिस नंबर से यहाँ पर हम यहाँ पर करना होगा वो नंबर हमको यहाँ भी लिखना होगा। तो वही 100, जैसे हम अगर 124 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4, 496 आ रहा है। अगर हम इसकी 125 कर दें, 125 गुणे 5 करें तो 625 हो जाएगा ये। तो ये नहीं हो पाएगा, यही होगा। तो हम अगर इसको 4 बार लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 496, और यहाँ पर 4 उतरा फिर 4 जुड़ेगा भी यहाँ पे, फिर ये कितना बच जाएगा आपका 111। इसको सब हटाएंगे तो कितना बचेगा 111, ये 128। तो 64 का वर्गमूल आना चाहिए। 64 का वर्गमूल कैसे आएगा, इस संख्या में क्या है, इस संख्या में 111 नंबर ज़्यादा है। अगर 111 नंबर अगर हम कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो 111 नंबर क्या करते हैं अगर कम कर दें हम तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या घटा दें, यही पूछा है, कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या घटा दें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 111 को अगर घटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है 111। ये क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है ये कि 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। बोल रहा है 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 5 बार 9 यही होती है, सबको पता होगा कि यही होती है 5 बार 9। अब घटाना है या जोड़ना, जो भी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो 5 अंक की ये देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब लास्ट वाले में क्या पेयर पूरा नहीं बनना तो 1 0 हम आगे बढ़ा लेंगे तो ये पेयर बन गया। अब इसमें क्या कर दें हम, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 के नज़दीक आएगा, 3 से 3 बार करेंगे 9 आ जाएगा ये, फिर यहाँ 3 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर नेक्स्ट पेयर उतरेगा 99। अब देखिए इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इससे कम रहे या इससे ज़्यादा ना हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो अगर हम 62 लेंगे तो 62 दूजा हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, वो 120 124 के आसपास आ जाएगा। तो 61 वंजा ले जाते हैं, 61 वंजा 61, ये 1 ऐड कर दिए यहाँ पे, 62 हो गया ये, और ये कितना आपका हो गया, ये आपका आ गया 8 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए ये अगला पेयर फिर उतरा 99 फिर उतर गया।
अब इसमें हम किस संख्या से गुणा कर दें कि इसके बराबर आ जाए, तो लगभग 626 बार अगर लेके जाते हैं, अगर हम इसको 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और 12 6 36 के 6 से 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा ये, और 6 36 36 और 36 37, तो ये हो गया आपका 37। अगर इससे एक भी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3756 तो यहीं आ जा रहा है आपका, तो ये आपका 6 बार ही जाएगा 3756, ये आपका 6 बार जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और 1 और 1 कट गया 143। अभी देखिए इस नंबर में 143 ज़्यादा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसमें 143 कम कर लें, तो इसमें से 143 को घटा लीजिए, 143 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, और ये आपका आ जाएगा 8, और ये आपका 9 9, ये रहेगा 99,856। जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 99,856, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो दो संख्याएं मान लेते हैं, कौन संख्या x है एक y है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब जोड़ कितना है, ये है। अंतर कितना है इसका, अंतर बोल रहा है वर्गों का अंतर जो दिया हुआ कितना 28 दिया हुआ है। दोनों को क्या करते हैं, हमको बड़ी संख्या बताना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2x² = 128, x² = हो जाएगा 128/2, 2 छक 12, 2 चौक 8, मतलब x की वैल्यू कितनी 64, 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का होता है, तो 8 आया, एक संख्या 8 आ गई, दूसरे वाले में किसी में पुट कर दीजिए तो दूसरी वाली संख्या पता चल जाएगी। दूसरी वाली संख्या क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू 8 टाइम 64 प्लस y² बराबर हो गया आपका 100, तो y² = हो गया आपका 100 में 64 जाएगा 36, तो y आपका आ गया 6। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो 8 आपकी बड़ी संख्या, तो 8 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही उत्तर होगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या का है 8 है, छोटी संख्या हो जाएगी 6। छोटी संख्या अगर पूछोगे तो आप 6 पे लगाते टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो वर्गों का एक संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, वर्गों का अंतर कितना हो गया 145, या एक्स वाई भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। फिर बोला दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या a है एक संख्या b है, दोनों का योग कितना दिया 29 दिया, सॉरी ये 29 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है दोनों संख्या बताइए, तो दोनों संख्या हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें पता है ये नहीं पता है। एक कोई क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या होता है आपका a² + b² क्या होता है, a - b a + b होता है आपका, होता है 145 हो गया ये आपका। यहाँ से a + b की वैल्यू कितनी है, a + b की वैल्यू है आपकी 29 है, 29 इधर 145, तो a - b क्या हो जाएगा 145/29, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये 5 बार में आपका 145 कट जाएगा। ये a - b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पर रख दी a - b = कितना हो गया 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2a = ये 29 और 5 34, तो a = कितना आ जाएगा यहाँ से 17। इसी को किसी एक क्वेश्चन में रख देते हैं, a की वैल्यू 17, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 29 में 17 जाएगा 10 2 12 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, इसमें 17 और 12 आपका दिया होगा, वही क्या होगा, दोनों संख्या बताना है, एक संख्या क्या होगी 17 दूसरी संख्या 12, तो जिसमें 17 और 12 दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 84 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो देखिए अगर हम एक संख्या अगर x मान रहे हैं तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, अगर कोई संख्या अगर सम संख्या है जैसे 2 है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तभी ना सम संख्या होगी, तो मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2, और दोनों के वर्गों का अंतर, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या क्या होता है x + 2 का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है, इसमें x का मान पूछा है कि वो संख्या, दोनों संख्या बताना है। तो दोनों संख्या बताना है, तो दोनों संख्या बता सकते हैं हम। यहाँ से पहले x का मान निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी का होल स्क्वायर से प्लस 2x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। और तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 20, x बराबर 20 आ गया। एक 20 आएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरी सम संख्या क्या होगी 22, में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो किस ऑप्शन में आपका 20 और 22 इस ऑप्शन में, वही आपकी क्या होगी, दोनों संख्याएं होंगी। 20 और 22 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, जहां आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे आप हमें, और मैं आपको उस डाउट को फिर से क्लियर कर दूंगा, उस क्वेश्चन को, उस डाउट को फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 तथा दोनों संख्याओं का योग 34 है। और दो संख्याओं को वर्गों का योग जो है 580 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो 34 दिया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। ए मतलब, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है 128, बी है आपका 512 और सी है आपका 288 और डी है आपका नॉन ऑफ दीज। तो मतलब दो संख्याएं दी है, मान लेते हैं एक x है दूसरी y है, इनका गुणनफल पूछा है, मतलब x इंटू वाई पूछा है। तो इनके वर्गों का योग दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 580, और दूसरा दिया हुआ है दोनों का योग जो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 34 दिया है। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2xy नहीं है तो हम क्या करते हैं 2xy को अगर इसमें माइनस कर दें, अगर देखिए यहाँ पर 2xy नहीं है तो 2xy को अगर हम माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, अगर हम प्लस कर देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इधर भी प्लस कर देते हैं इधर भी प्लस कर देते हैं प्लस 2xy। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2xy को हम इधर ले आएंगे तो माइनस 2xy हो जाएगा इज इक्वल टू 580। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें जो x प्लस वाई दिया हुआ है 34, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy इज इक्वल टू 580, ये हो गया आपका। अब देखिए हमें यही पूछा है दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल निकल जाए। 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 का जो स्क्वायर होता है आपका होता है ये 1156, क्या होता है 1156, तो 1156 ये हो गया माइनस 2xy इज इक्वल टू 580। अब यहाँ से आपका माइनस 2xy इज इक्वल टू हो जाएगा 580 माइनस 1156। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2xy इज इक्वल टू 1156 में से 580 जाएगा तो बचेगा आपका 576, माइनस का 576, क्योंकि बड़े में से घटा है तो बड़ा निशान, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एक्स वाई की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई, ये दो इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 288, मतलब एक्स वाई की गुणनफल क्या आ गया आपका 288, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 288। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए क्या है, एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े हैं। एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक को खड़ा करता है जितने की पंक्ति की संख्या है। अब जैसे देखिए एक सेनानायक है, जितना पंक्ति की संख्या है उतने ही सैनिक खड़ा करता है। इधर जैसे पंक्ति है उतने ही सैनिक इसमें खड़ा भी करता है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करता है। ठीक है, जितने की पंक्ति उतनी की संख्या। यदि सैनिकों की कुल संख्या 529 है, तो देखिए अगर स्क्वायर फॉर्म में खड़ा कर रहा है तो ये कुल संख्या इसका और इसका गुणा होगा। जैसे ये देखिए इस तरह से खड़ा कर रहा है, स्क्वायर टाइप में खड़ा कर रहा है, तो इधर जितना इधर है उतना इधर भी होंगे। अगर इधर x है तो इधर भी x होंगे, और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो दोनों सब पूरी संख्या निकल जाएगी। तो x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, और पूरी कुल संख्या कितनी दी है 529 दी है, तो ये 529 के बराबर होगा। 529 के बराबर x स्क्वायर हो गया ये बराबर 529, और ये x किसकी 529 किसका वर्गमूल होता है, 23 का वर्गमूल होता है 529।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 23 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 23 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड में 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यालय के में विद्यार्थियों की संख्या। 25-25 सिक्के के जमा करते हैं और उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यालय में तो छात्रों की संख्या है। यदि राहत फंड में कुल 400 रुपये जमा हुए तो विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो विद्यालय के पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज़ को आप याद कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके तुरंत लग जाएंगे। जैसे अगर 25 पैसे के सिक्के हैं, अगर देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं नीचे, अगर 25 पैसे के अगर सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के लिए क्या हो जाएगा? कुल सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या ये आपकी हो जाएगी x² डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर 50 पैसे के अगर सिक्के अगर यहाँ पर 25-25 की जगह 50 पैसे के लिए दिया हो, ठीक है, तो इसके लिए कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी आपकी, कुल सिक्कों की संख्या ये हो जाएगी आपकी x² बाई 2, क्योंकि अब दुगना हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, ये आधा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? कुल रुपये। और ये किसके बराबर होगा? ये कुल रुपए के बराबर होगा, जितना रुपया जमा हुआ कुल रुपए के बराबर। कुल सिक्कों की संख्या जितने सिक्के हुए वो कुल रुपए के बराबर ही होगा, ये भी कुल रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो यही वाला लग जाएगा इसमें फॉर्मूला। अगर 50-50 पैसे सिक्के दिए रहेंगे तो ये वाला लगा देंगे आप। ठीक है, ये वाला लगा देंगे। तो अब देखिए बोल रहा 25-25 पैसे के सिक्के हैं तो हमें यही लगा देना x² बाई 4, और ये कितने के बराबर है? 400 रुपये के बराबर है। तो सिक्कों की कुल संख्या हमें निकल के चली जाएगी यहाँ पे। तो 4 चौक को 1600, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? ये 1600 है तो 40 का वर्गमूल हो जाएगा 1600, 40 का वर्गमूल 1600। तो ये कुल सिक्कों की संख्या आ गई। ये क्या आ गई? कुल सिक्कों की संख्या आ गई, कुल सिक्कों की संख्या आ गई। अब बोल रहा है यहाँ पर उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यालय में विद्यार्थी, जितने सिक्के हैं उतने ही विद्यालय में विद्यार्थी हैं, तो इतने ही विद्यालय में विद्यार्थी भी होंगे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो थोड़ी सी आज क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, जिसमें बाहर काम होने के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो आज क्लास यहीं पर बंद करते हैं। और आपको कैसी लगी क्लास ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और थोड़ा से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जहाँ पर भी डाउट हो और जहाँ पर भी मेरे पढ़ाने में कमी आपको लगे उस चीज़ों को कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।